जिन जीवों को वास्तव में आत्मकल्याण करना हो तो वो जो ये उलझी हुई पहेली है, जो पहेली उलझ गई है ना, कि क्या उलझ गई है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं लेकिन वे एक दिखाई देते हैं। ये पहेली उलझ गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आत्मा जानने देखने वाला है, राग द्वेष करने वाला नहीं है, लेकिन वो राग द्वेष करता हुआ दिखाई देता है। ख्याल में है ना? आत्मा अनादि अनंत है लेकिन देह के संयोग से मरता हुआ दिखाई देता है, जन्म लेता हुआ दिखाई देता है। तो वे गुत्थी उलझी हुई है। आप कह रहे साहब आत्मा अजर अमर है, और हम तो देखते हैं जीव पैदा होता है और मर जाता है। आप कह रहे साहब आत्मा राग देश का करता नहीं, और हम देखते हैं कि राग देश हम ही करते हैं, तो कौन करता है? आप कह रहे हैं कि साहब शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन हमने तो आज तक अलग अलग देखे नहीं। हमने तो कोई ऐसा कभी नहीं देखा कि ये जीव है और ये शरीर है, दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, यही तो गुत्थम गुत्थी है, यही तो पहेली है, यही तो सुलझाने का नाम पुरुषार्थ। अगर इसमें कुछ होता ही नहीं सुलझाने जैसा, तो फिर पुरुषार्थ की बात क्या थी? फिर मोक्ष मार्ग की इतनी महिमा क्यों करते? फिर तो बात खत्म हो गई, इसमें क्या है? नहीं समझ में। जैसे व्रत करना है, कैसा व्रत करना है, क्या करना है कि रोटी छोड़ दो तो छोड़ दो, तो व्रत करना बहुत आसान है। लेकिन व्रत करके आत्मा का ध्यान करना है तो फिर व्रत बहुत कठिन है, फिर हर किसी के बस का। तो धर्म वास्तव में मेहनत करने का नाम नहीं है। धर्म दौड़ लगाने से पैदा नहीं होता। धर्म है माइंडेड चीज, दिमाग का काम। ख्याल से लोग में दुनिया में बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर शरीर से कोई मेहनत नहीं करते। वे लोग वे बिल्कुल कुछ नहीं करते, वे तो एसी रूम में बैठे रहते हैं और एक कलम चलाते हैं ऐसी, और वो भी अपन को समझ में नहीं आता क्या लिखा। और आप उसको 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, और बड़ा डॉक्टर तो 10,000 रुपये, और अमेरिका से बुलवाओ तो एक कलम चलाने के 1 लाख रुपये। तो अब कोई प्रश्न करे कि साहब एक आदमी इतनी बड़ी बिल्डिंग में मजदूरी कर रहा है, सिर पे इतना पत्थर ढो रहा है, उसको मिलता है 500 रुपये, ठीक है, और कितने घंटे ढोता है? 8 घंटे, तब जाके 500 रुपये बाम उसके। कोई इज्जत नहीं, कल ले देंगे, अलाना चलो निकलो अभी, जबकि उसने मेहनत करी कि नहीं करी है? मजदूरी करी, कल देंगे। और डॉक्टर कल देंगे बोल सकते हो? अच्छा तो आप पहले देख तो लो, बाद में देंगे बोल सकते हो? अरे भाई काउंटर पे पहले जमा करके आओ, फिर अंदर प्रवेश पाओ, और प्रवेश आगे 2 मिनट बाद मुश्किल बात करेगा और ऐसी कलम चला देगा और चला जाएगा। अब आपको ये समझ में वहाँ तो आता है कि ये कलम चलाने के हमने 2000 क्यों दिए, तो वहाँ समझ में बहुत जल्दी आता है कि भाई साहब इसने जो 7 साल खर्च करे हैं MBBS में, जो दिमाग लगाया है, जो रोटी छोड़ छोड़ के भी पढ़ाई करी है, ये उसका नतीजा है। तो जैसे डॉक्टर बनने के लिए ज्ञान चाहिए, कोई फावड़ा लेके मजदूरी करने नहीं जाना पड़ता। इंजीनियर बनने के लिए दिमाग चाहिए, ऐसे ही धर्म करने के लिए वेद ज्ञान की कला चाहिए। वेद ज्ञान की कला माने वो इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, वो आत्मा के शरीर के डॉक्टर हैं, आत्मा का डॉक्टर बनना पड़ेगा। जैसे वहाँ शरीर में सूक्ष्म कोशिकाएं हैं जो अपन को दिखाई नहीं देती, और किन कोशिकाओं में कैसे काम चल रहा है, कैसे कहाँ से कौन सी दवाई डालेंगे तो ये रिएक्शन आएगा, और ये दवाई डालेंगे तो ये बीमारी ही मरेगी और कुछ नहीं मरेगा। ये सारा साइंस है। अब पैर में लगती है चोट और इंजेक्शन यहाँ लगा देते हैं, बोलो, और वो वहाँ जाके असर करता है। तो ये जो साइंस है, अब देखने में कैसा लगता है? कोई अनाड़ी आदमी हो जिसको ये समझ में नहीं है। मैं पहले बहुत सोचता था छोटे में कि यार मुझे ये समझ में नहीं आता, सिर में दर्द है और दवाई पेट में खाते हैं, तो सिर का दर्द ठीक कैसे होता है? अथवा कहीं कोई रोग है, चोट है,
तो वो कहते थे इंजेक्शन लगेगा, तो हमारे दिमाग में क्या आता था कि इंजेक्शन कहाँ लगेगा, जहाँ चोट है वहीं लगेगा, यही दिमाग चलता था। तो बहुत घबराते थे कि बाप रे बाप इतना घाव जो यहीं इंजेक्शन लगा तो मर जाएंगे। तो वो डॉक्टर कहता था भैया यहाँ नहीं लगेगा, हाथ में लगेगा, कमर में लगेगा। है मुझे चोट तो यहाँ लगी है, तो वो वहाँ पहुँच जाएगी। तो भाई वो साइंस है। कोई अनाड़ी आदमी देखता है तो पागल हो जाएगी, ये क्या साइंस है, ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसे ही शरीर और आत्मा को समझना एक साइंस समझने जैसा है। इसलिए जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। जैन धर्म पता ऐसा नहीं है कि साहब मुझे आत्मा की प्राप्ति करना है, मैं पहाड़ से कूद जाऊँ। वो कहता नहीं नहीं नहीं, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। कि साहब मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, मैं रोटी छोड़ दूँ। वो कहते इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊँ, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। कि मैं मुनि बन जाऊँ, इससे कोई संबंध नहीं है। कि मैं साहब रोज मंदिर में जाऊँ, इससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर साहब संबंध कैसे है? वैज्ञानिक तरीके संबंध है। जैसे सब्जी को खारा करने के लिए नमक ही चाहिए और किसी से खारी नहीं हो सकती, ऐसे ही डॉक्टरी शरीर का ज्ञान करने के लिए डॉक्टरी ज्ञान ही चाहिए। शरीर को चीर फाड़ के देखने से शरीर का ज्ञान थोड़ी हो जाए। हम एक काम करो, पहले एक चुटकुला पढ़ रहा था। अमेरिका का एक डॉक्टर आया इंडिया में, और जैसे ही उतरा स्टेशन पे तो कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया। कि हार्ट फेल क्यों हो गया? कि एक पुस्तक बिक रही थी जिसमें लिखा था 30 दिन में डॉक्टर बनी। कितने दिन में? तो इतना घबरा गया कि इंडिया इतना आगे चला गया, क्या 30 दिन में डॉक्टर बन जाते हैं? और इंडिया में ऐसी पुस्तकें बिकती हैं कि नहीं? तो वो 30 दिन वाला डॉक्टर पता है तुम्हें कैसे होता है? तुक्के वाला होता है। ख्याल में है, जो समझ में आया उसको कोई साइंस पता नहीं है, बस देखा यार अपन ने दिया था ठीक हो गया। अब जरूरी नहीं है कि वो उसको सही पता हो कि कहीं प्रयोग किया हो। अब देते रहे चल रहा है, बहुत दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। तो कोई आदमी डॉक्टर बनने के लिए ये सोचे कि मैं एक बॉडी अरेंज कर लेता हूँ, कोई मुर्दा उठा लाऊंगा और मुर्दे को चीर फाड़ करके देख लूँगा कि कैसा होता है अंदर, इससे डॉक्टर बन जाओगे? इससे डॉक्टर नहीं बनते। ऐसे ही लोगों के दिमाग में धर्म के नाम पर क्या बैठा हुआ है कि हम क्रिया कांड करेंगे तो धर्म होएगा, हम त्याग व्रत संयम लेंगे तो धर्म होगा। लेकिन आत्मा को समझे बिना, भेद ज्ञान करे बिना, जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता, ये अनुभव करे बिना, और ये मान्यता और रहेगी कि मैं व्रतशील संयम आदि करता हूँ या मैं और काम करता हूँ, तो धर्म होगा क्या? धर्म होगा। इससे वो मान्यता पुष्ट होगी मिथ्यात्व की, धर्म तो नहीं होगा। इसीलिए धर्म करना बिल्कुल वैज्ञानिक काम है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक आत्मा और शरीर अनादि काल से एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध में रहते हैं। उनके बीच में एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध अनादि से चला आ रहा है, और आत्मा अमूर्तिक है और शरीर मूर्तिक है। शरीर और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, शरीर का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है। ये थ्योरी है इसकी, ख्याल में है ना? ये पढ़ाई है, ये थ्योरी है। और आत्मा जानने देखने वाला है और शरीर जड़ है, वो जानने देखने वाला नहीं है। ये उसके हमने लक्षण बताए। फिर प्रश्न करो कि साहब ये लक्षण हमने पहचाने कि नहीं, उधार ज्ञान से नहीं पहचानना है, ये मेरे बताने से नहीं पहचानना है। अब ऐसा जाके देखो कि ऐसी अंदर में कोई चीज़ है जो जानती देखती है।